ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 के ऊपर। ठीक है, मोशन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 9 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप लोग होमवर्क भेजते हैं, इससे हमको ये पता चलता है कि आप इस चैप्टर को समझे भी हैं, इससे पिछले वाले जो भी टॉपिक है इसको आप समझे भी हैं। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, और पता है आगे चल के जब आप बढ़िएगा नेक्स्ट क्लासेज में तो आपको फिजिक्स, ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी, ये 3 पार्ट में साइंस बटे हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, 3 पार्ट में बटे हुए आएंगे। तो इस चैप्टर की अगर बात करें, अगर पिछला चैप्टर को गौर से देखिए तो उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो भी बातें हैं वो एनिमल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो वो हमारा जो एनिमल के बारे में पढ़ाई होगी वो बायोलॉजी होगा। ठीक है, बायो मीन्स लाइफ होता है, लोगोस मीन्स स्टडी होता है। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें एनिमल की बातें नहीं है, इसमें ऐसे चीज की बातें हैं जो नेचर में सिर्फ घटना होती है, घटित होती है। बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नेचर में वो घटनाएं देखने को मिलती है ना। हवा का बहना, मूवमेंट होना, चलना, साउंड का हम तक आना, लाइट का कहीं जाना दूसरे जगह, ये सब चीज। तो ये जो चैप्टर 10 जो है ये इसी तरह का चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, मोशन है और ये किसी भी चीज के मूवमेंट को इंडिकेट करता है। अब रही बात कि इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है, आज के डेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। मूवमेंट है, इतने सारे व्हीकल्स हैं, क्या बिना मूवमेंट का वो व्हीकल्स बना होगा? नहीं होगा। जब तक उस मूवमेंट में, कितने मूवमेंट पर वो गाड़ी चलेगी तो गाड़ी एकदम स्मूथली मूव करते हैं। कभी क्या आप देखते होंगे कि मूवमेंट में गाड़ी टर्न किया तो पलट गया, तो कितना मूवमेंट, कितना उसका वेट होगा। जब उस मूवमेंट में गाड़ी नहीं पलटेगी, हम सेफ रहेंगे, ये सब चीज आगे आपको पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले मूवमेंट का जो बेसिक थिंग्स है, बेसिक चीजें हैं, उसको हम समझ लेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद मोशन के बारे में और डिटेल्स हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मोशन, क्या होता है मोशन, ठीक है, क्या होता है मोशन, तो हम किसको कहेंगे मोशन में होना? मैं यहाँ पे हाथ फिक्स कर दिया, क्या हम कह सकते हैं कि ये मोशन में? मोशन को हिंदी में हम कह सकते हैं गति, है ना। क्या हम हाथ के स्पॉट कर दिए, क्या मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो हम इसको मोशन में नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि मेरा जो हैंड है ये रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। बिल्कुल आसानी से समझिए, बस रेस्ट में है और मोशन में है। मैंने हाथ को रोक रखा है तो रेस्ट में है, और जब मूव कराया तो ये मोशन में है। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि मोशन को आपको अगर कहा जाए कि हम लिखेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे? देखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट change their position okay, position respective to time is called motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, अगर वो पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। जब भी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उनमें समय उसमें लगेगा ही लगेगा। तो अगर वो अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो इसी को हम लोग मोशन कहेंगे। तो अब आप साथ में रेस्ट को भी समझ लीजिए कि रेस्ट किसको कहेंगे, है ना। रेस्ट किसको कहेंगे आपसे पूछा जा सकता है, वैसे समझने के लिए आप इसको समझिए, रेस्ट किसको कहेंगे। बस यही डेफिनेशन रहेगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज their position, ठीक है, रेस्पेक्टिव टू टाइम, ठीक है। बस सेम डेफिनेशन है, सिर्फ इसमें डज नॉट लग गया। जब चेंज नहीं करेंगे तो ही हमारे लिए क्या कहलाएगा? हमारे लिए रेस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन। ये कितने तरह का मोशन होता है? अब हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, फिर से आगे आ जा रहे हैं, आप बॉल को फेंकते हैं ऊपर, बॉल नीचे की ओर आ जाता है, गाड़ी चल रहे हैं, कुछ लोग जिगजैग चलते हैं, कुछ लोग सीधे चलेंगे, कुछ लोग टेढ़े चलेंगे, कुछ पेंडुलम आप ऐसे घूमते हुए देखते हुएगा। तो इतने तरह के कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं कि एक ही जगह फिक्स है, वो भी मूवमेंट कर रहा है ना। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो एक जगह फिक्स नहीं है, जैसे आप मान लो फैन को ले लो, फैन में भी तो मूवमेंट है, लेकिन वो एक जगह एक नट बोल्ट से कसा हुआ है, एक सेंटर से बंधा हुआ है, तब वो मूव कर रहा है ना। लेकिन यहाँ से ट्रेन दिल्ली की ओर जा रहा है, किसी सेंटर से नहीं बंधा हुआ, वो बिल्कुल मूव कर रहा है, पूरे के पूरे बॉडी मूव कर रहा है। ठीक है, एरोप्लेन को आप देखते हैं, पूरे के पूरे उसका बॉडी, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब सीधा सा यहाँ पे दो टाइप्स हम मान सकते हैं। पहला को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन। और दूसरे ग्रुप को हम कहेंगे नॉन ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, नॉन ट्रांसलेटरी मोशन। हम दूसरे ग्रुप को कहेंगे नॉन ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसमें अगर देखा जाए कि इफ कोई भी ऑब्जेक्ट ये किसी पॉइंट से फिक्स है ना, तब उसमें मूवमेंट हो रही है। इफ एनी ऑब्जेक्ट फिक्स्ड विथ ए पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड विथ ए पॉइंट, ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ मोशन इज कॉल्ड, दिस टाइप्स ऑफ मोशन is called okay non-translatory motion. translatory motion। अगर ये किसी चीज से फिक्स है, जैसे फैन की मूवमेंट है, फिक्स हो गया, तो हम उसको नॉन ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, वो एक जगह फिक्स रहता है। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशन किसको हम लोग कहेंगे? इफ एनी ऑब्जेक्ट, ओके, इफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, डज नॉट फिक्स एनी पॉइंट is called translatory motion। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये दो तरह के मोशन हो गए, ट्रांसलेटरी मोशन, नॉन ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अब इस मोशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, इन दोनों के भी टाइप्स सेम होंगे। अब जरा हम लोग इसको समझ लेते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे। ठीक है, उस नाम को हम लोग समझेंगे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे भी व्हीकल्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि एक सीधा ऐसे, मैं पहले एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं, फिर इधर नेम ऑफ मोशन लिखेंगे, नेम ऑफ मोशन। ओके, नेम ऑफ मोशन। अगर ऐसे सीधा मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे लीनियर मोशन। जैसे बुलेट है ना, गोली अगर किसी को लगती है तो सीधा जब चलेंगे तभी तो गोली लगेगी ना, है ना। एरोप्लेन ये सब की जो मूवमेंट होगी, हम कह सकते हैं कि ये लीनियर मोशन है। ठीक है, लीनियर मोशन। अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा हमारा मूवमेंट अगर ऐसे है, कभी कभी ट्रेन को आप देखते होंगे ऐसे मूव करते हुए, आप मान लीजिए बॉल को भी फेंकते हैं ऐसे की ओर, तो वो सर्कुलर एक बनाते हुए, जैसे बॉल है ना, बॉल को आप ले लीजिए, ये सर्कुलर बनाते हुए आगे की ओर जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कर्व लीनियर मोशन। क्या कहेंगे? कर्व लीनियर मोशन। ओके, कर्व लीनियर मोशन। कुछ आप देखते हुएगा, कुछ चीजें हैं जो, जैसे आप फैन को ही ले लीजिए, ये फैन क्या है, एक सेंटर से बंधा हुआ है, और उसके जो ब्लेड है वो
ऐसे मूव कर रहा है वो चारों तरफ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे उसको, हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन एकदम सर्कल में मूव कर रहा है, उसको हम कहेंगे। और देखिए ये जो पॉइंट्स लिखा है ये इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं। एक हम ग्राउंड के चारों तरफ बिना किसी सेंटर से बंधे हुए मूव करें तो हम क्या हो गए, हम ट्रांसलेटरी मोशन हो गए, पूरी तरह मूव करें। लेकिन वही जब एक खंभे से किसी ग्राउंड में बंधा हुआ मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, नॉन ट्रांसलेटरी मोशन। तो दोनों के ये टाइप्स माने जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे सेम टू सेम, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला क्या है, सर्कुलर मोशन के बाद हम लोग देखते हैं, सर्कुलर मोशन के बाद हम लोग का है, अब देखिए नेक्स्ट आप टॉप को देखें, टॉप, ठीक है। एग्जाम्पल ये फोर्थ, ठीक है, फोर्थ है। आप ये देखिए, ये टॉप है, टॉप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लट्टू कहते हैं, लट्टू कहते हैं, है ना, लट्टू कहते हैं। तो ये जो मूव कर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये रोटेट कर रहा है, जो अपने सेंटर पे जो है ना, मूव कर रहा है, एकदम रन कर रहा है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं रोटेटरी मोशन, इसको कह सकते हैं। अब दूसरा है, ठीक है, रोटेशनल मोशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक नेक्स्ट पॉइंट और हो सकता है रिवॉल्यूशन, है ना, रिवॉल्यूशनरी मोशन, है ना, मोशन। अब जैसे अर्थ की एग्जांपल यहां देख लीजिए, अर्थ की जो मूवमेंट है, अर्थ की मूवमेंट एक सेंटर के तरफ चारों तरफ मूव करता है, तो इसको हम कहेंगे रिवॉल्यूशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन रिवॉल्यूशन। इधर एग्जांपल है ना, रोटेशन रिवॉल्यूशन, ये रोटेट कर रहा है, ये रिवॉल्यूट कर रहा है ना, एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आप देखें तो अगला जो हम लोग का होगा वो होगा पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक, ओके, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि एक निश्चित टाइम के बाद हमारा वो ऑब्जेक्ट अपने पार्टिकुलर जिस प्लेस से चला है वहीं पे चला आएगा, ठीक है। जैसे आप सन को देखिए, सन हालांकि मूव नहीं करते हैं, अर्थ मूव करते हैं, लेकिन निश्चित टाइम के बाद आप सूर्योदय सूर्यास्त होते हुए, सनसेट सनराइज होते हुए देखते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे मोशन होते हैं जिसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा, जो ये मोशन जाएगा किधर, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लें, 6 नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सनराइज, ठीक है। हालांकि सन की मूवमेंट नहीं होती है, होती तो है अर्थ की मूवमेंट, सनराइज सनसेट, है ना। ये आप पीरियोडिक मोशन, टाइम भी होगा, है ना, टाइम घड़ी की जो क्लॉक होती है, ठीक है, क्लॉक, उसमें भी आप ये देख सकते हैं। उसके बाद एक जो मोशन होता है, मान लीजिए एक मक्खी उड़ रही है, किधर उड़ के जाएगी पता चलेगा, किधर नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा, सर्कल में जाएगी, लीनियर जाएगा, ऐसे मूव करेगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कोई भी गारंटी नहीं कि उसका वो कहाँ चला जाएगा, इसीलिए उसको हम लोग कहेंगे रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। तो इतना, ये 7 टाइप्स के हम लिखा है, ठीक है। इतने तरह के मोशन होते हैं, और भी कुछ मोशन हो सकते हैं, बट अभी आपको बेसिक चीजें समझना है। इसको आप नोट्स बनाइए, इसको आप समझिए, पढ़िए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका एक एक पॉइंट करके हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, थैंक यू।